तो अब बात हम करेंगे संस्कृत पाठ 9 यानी स्वामी दयानंद इसके बारे में। चलिए इसका भी एक पाठ परिचय देख लेते हैं, पाठ का सारांश देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव करेंगे, फिर उसके बाद टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान से इस वीडियो को देखना है शुरू से अंत तक, ताकि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे सभी कोई। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पाठ सारांश। प्रस्तुत पाठ स्वामी दयानंद में आर्य समाज की स्थापना के समाज सुधार संबंधी कार्य का वर्णन है। यानी कि इस पाठ में आर्य समाज की स्थापना के समाज सुधार संबंधी कार्य का वर्णन है। मध्यकाल में भारतीय समाज अनेक कुरीतियों से ग्रस्त था। याद रखना है मध्यकाल में। ठीक है, जातीयता, छुआछूत, पाखंड, अशिक्षा के साथ साथ स्त्रियों, विधवाओं की दयनीय स्थिति आदि दोषों से समाज ग्रस्त था, यानी कि अच्छा नहीं था। ठीक है, इसलिए अनेक दलित हिंदू समाज का तिरस्कार करके धर्म परिवर्तन करने लगे। यानी जो दलित हिंदू थे वो समाज का तिरस्कार करके धर्म परिवर्तन करने लगे। ऐसी विषम परिस्थितियों में 19वीं शताब्दी में कुछ समाज सुधारक भारत में उत्पन्न हुए। उन समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद यानी स्वामी दयानंद सरस्वती का स्थान अन्यतम है, यानी कि उच्चतम है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात राज्य के टंकारा गांव में 1824 ईस्वी में हुआ। ये ध्यान रखना है। यानी कि जो जन्म हुआ था स्वामी दयानंद सरस्वती का गुजरात राज्य के टंकारा नामक गांव का नाम है टंकारा। कब हुआ था? तो 1824 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनका नाम यानी कि मूल शंकर, इनका जो मूल्य नाम होता है वो होता है मूल शंकर रखा गया। इनकी शिक्षा संस्कृत में शुरू हुई। शिक्षा क्या है? तो संस्कृत में शुरू हुई, क्योंकि पारिवारिक परिवेश में उस समय वैसा ही था। शिवपोषक परिवार में महाशिवरात्रि पूर्व मूल शंकर के लिए महान प्रेरक सिद्ध हुआ। यानी रात्रि जागरण की अवधि में मूल शंकर ने देखा कि मूर्ति पर चढ़कर चूहा लोगों द्वारा चढ़ाई गई वस्तुएं खा रहा है। ध्यान देंगे यहाँ पे। यानी मूल शंकर ने देखा कि मूर्ति पर चढ़कर चूहा लोगों द्वारा चढ़ाई गई वस्तु ये खा रहा है। मूल शंकर ने विचार किया कि यह मूर्ति असली नहीं है, यह देवता की वास्तविक प्रतिमा नहीं है। इस कारण उसके मन में मूर्ति पूजन के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हो गई, यानी कि अश्रद्धा उत्पन्न हो गई। इसके बाद 2 वर्ष भीतर ही उनकी प्रिय बहन की मृत्यु हो गई। स्वामी ब्रजानंद के निर्देशानुसार वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने सर्वत्र यानी कि सभी जगह, सर्वत्र मतलब सभी जगह, धार्मिक आडंबर का विरोध किया। अनेक विद्वान इनसे पराजित होकर वैदिक धर्म में दीक्षित हो गए। इन्होंने अनेक समाज सुधारकों के साथ स्त्री शिक्षा तथा विधवा विवाह का समर्थन किया, तो मूर्ति पूजा, छुआछूत, बाल विवाह का विरोध किया। अपने सिद्धांत के संकलन के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की राष्ट्रभाषा हिंदी में रचना की। वेदों के प्रति अपने शिष्यों की रुचि जगाने के लिए वेद का हिंदी एवं संस्कृत में भाष्य यानी कि भाषा लिखा। ठीक है, प्राचीन दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति के बदले नवीन शिक्षा पद्धति चलाई। अपने सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज मंदिर की स्थापना की। ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में यहाँ से बन सकता है। यानी कब? 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज मंदिर की स्थापना की। समर्पति आर्य समाज की शाखाएं देश विदेश सभी जगह है। इनकी मृत्यु के बाद शिष्यों ने DAV, ध्यान रखें, DAV विद्यालयों की स्थापना की, जो शिक्षा के क्षेत्र में हर जगह अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इनका योगदान सदा अस्मरणीय है। ये ध्यान रखेंगे। ये इनका तो पाठ परिचय हो गया, पाठ में सारांश हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न इससे ये बनकर आएगा कि मध्यकाल में भारतीय समाज में वर्तमान कुरीतियों पर प्रकाश डालें, अथवा प्राचीन समाज में कौन कौन से प्रमुख दोष थे, ये बताना। चलिए आप से इसका बनाएंगे आंसर। क्या लिखेंगे? मध्यकाल में अनेक गलत रीति रिवाजों के कारण भारतीय समाज दूषित हो गया था। जातिवाद से उत्पन्न विषमता यानी कि अलगाव, छुआछूत, धार्मिक आडंबर, स्त्रियों की अशिक्षा, विधवा की निंदनीय स्थित शिक्षा की
संकीर्णता इत्यादि कुरीतियाँ समाज में व्याप्त थी। ठीक है, दूसरा प्रश्न बन सकता है, स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे कैसे? 5 वाक्य में उत्तर दे। ठीक है, तो स्वामी दयानंद ने समाज की कुरीतियों को दूर कर सुधारात्मक कार्य किया। उन्होंने जातिवाद की विषमताओं को हटाया, छुआछूत की परंपरा को दूर किया, स्त्रियों की हो रही दुर्दशा को टोका, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया और विधवा स्थिति सुधारी। ठीक है, चलिए उसके बाद स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरुद्ध कैसे बने? ये तो प्रश्न आप अच्छा से बता सकते हैं। स्वामी दयानंद के घर शिवरात्रि महोत्सव था, याद रखेंगे। ठीक है, रात्रि में मूर्ति पूजा यानी मूर्ति पर जो चूहों को टहलते देखा, स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोध हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोध कैसे बने? इसको ध्यान से समझना है। स्वामी दयानंद के घर शिवरात्रि महोत्सव था। ठीक है, रात्रि में मूर्ति पर चूहों को टहलते देखा, स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोध हो गए। टहलते देखा, वहाँ पे कुछ वस्तुएं थे जिसको खा रहे थे चूहा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों के कार्यान्वयन हेतु क्या किया? ये बताना है। चलिए इसको भी समझते हैं। स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ राष्ट्रभाषा में रचकर अपने अनुयायियों का उपकार किया। वेदों के प्रति सभी धर्मानुयायियों का ध्यानाकर्षण करते हुए स्वयं वेद भाष्यों को संस्कृत हिंदी भाषा में लिखा। प्राचीन शिक्षा में दोष दिखाकर नई शिक्षा पद्धति देने हेतु डीएवी विद्यालय की स्थापना कर शिक्षा की गंदगी को दूर किया। इस प्रकार इन्होंने समाज के परिवर्तन में विशेष भूमिका निभाई। ठीक है, लास्ट प्रश्न बन सकता है सर इसमें, और भी जितना हो सके उतना प्रश्न बनेगा। चलिए अब देखेंगे स्वामी दयानंद कौन थे, समाज सुधारक के लिए उन्होंने क्या किया। तो स्वामी दयानंद आर्य समाज के संस्थापक और महान सुधारक थे। याद रखना है, मध्यकाल में भारतीय समाज अनेक कुरीतियों से दूषित था। उन्होंने समाज में फैले विधवाओं की अपेक्षा बाल विवाह, छुआछूत तथा अशिक्षा आदि सामाजिक दोषों को दूर करने का भागीरथ प्रयास किया और दूर भी किया। ठीक है, मूर्ति पूजा एवं पाखंड की कटु आलोचना की है। उन्होंने प्राचीन शिक्षा और नवीन शिक्षा का समन्वय कर एक अलग शिक्षा पद्धति चलाई है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव। मध्यकाल में क्या भारतीय समाज की दूषित कर दिया था? कुरीतियाँ। ठीक है, कौन हिंदू धर्म को अस्वीकार कर दिया था? तो दलित लोग। ठीक है, ये लोग धर्म परिवर्तन कर रहे थे। किस सदी में अनेकों धर्मोद्धारक सत्य की खोज करने वाले व समाज की विषमता को दूर करने वाले भारत में उत्पन्न हुए? तो 19वीं सदी। याद रखना है, 19वीं सदी। ठीक है, चलिए स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो 1824 ईस्वी में। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात के टंकारा गांव में। बालक का नाम क्या रखा गया? तो मूलशंकर। ठीक है, आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक कौन थे? तो स्वामी दयानंद। आर्य समाज संस्था की स्थापना में योगदान है तो दयानंद जी का। भारत में राष्ट्रीयता का ज्ञान भी कौन कराया? तो स्वामी दयानंद जी। समाज में अनेक दूषित प्रथाओं को खंडित कर शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार किसने किया? तो दयानंद जी ने। ठीक है, इसको याद रखना है ये सबको भी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्वामी दयानंद कौन थे? तो ये समाज सुधारक यानी समाज सुधारक ही बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए किस शिक्षा से मूलशंकर का अध्ययन आरंभ हुआ? तो संस्कृत। भगवान पर चढ़े वस्तुओं को कौन खा रहे थे? तो चूहे। वस्तुतः क्या प्रतिमा में नहीं है देवता? नहीं है तो देवता। ठीक है, अनेकों पंडित किनसे पराजित होकर उनसे दीक्षा ली? तो स्वामी दयानंद से। ठीक है, अपने सिद्धांतों के संकलन हेतु दयानंद कौन ग्रंथ रचे? तो सत्यार्थ प्रकाश। याद रखना है, सत्यार्थ प्रकाश। कितने ईस्वी में आर्य समाज संस्था की स्थापना हुई? तो 1875 में। जन्म कब हुआ था? तो 24 में।
चलिए उसके बाद दयानंद आर्य समाज संस्था की स्थापना कहाँ किया, तो मुंबई में। DAV का पूर्ण रूप क्या है, तो दयानंद एंग्लो वैदिक, ठीक है। D से दयानंद, A से एंग्लो, V से वैदिक। स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई, तो 1883 ईस्वी में, याद रखेंगे इसको भी। रात्रि जागरण को छोड़ मूलशंकर कहाँ चले गया, तो घर पे चले गया, ठीक है। मूलशंकर में किसके प्रति अनास्था हो गया, तो मूर्ति पूजा के प्रति। कब हुआ, तो चूहा को देखने के बाद। चलिए मूलशंकर में कैसा भाव आ गया, तो वैराग्य का। मूलशंकर विराजानंद से किस ग्रंथ का अध्ययन आरंभ किया, आर्ष ग्रंथ, क्या होगा, तो आर्ष ग्रंथ। चलिए मूलशंकर मथुरा में किस विद्वान के समीप गए, तो ब्रिजानंद के, क्या होगा ऑप्शन इसका, तो ब्रिजानंद। चलिए अब हम लोग कुछ टेस्ट लगा लेते हैं, 10-15 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और जो भी नए हैं चैनल पर फिर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई, ये बताना है। बंगलोर, मद्रास, मुंबई, पटना। पढ़ चुके हैं तो अच्छे से याद होगा। क्या होगा सर इसका ऑप्शन, तो बेंगलोर होगा या क्या होगा। चलिए इसका ऑप्शन की बात करें तो मुंबई हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था, ये बताना है। अंकारा, लंकारा, झंकारा, टंकारा। ऑप्शन क्या होगा इसका, तो ऑप्शन B हो जाएगा ना, टंकारा। किस राज्य में है, तो गुजरात, ठीक है। जन्म कब हुआ, तो 1824, ठीक है। मृत्यु कब हुआ, तो 1883, ठीक है। और जो क्या बोलते हैं 1875 में क्या हुआ था, 1875 में क्या हुआ था, तो उनका जो स्थापना है आर्य समाज के वो हुआ था, ठीक है। और कहाँ पे, तो मुंबई में, याद रखना है मुंबई, ये ध्यान रखना है, इतना बातें। चलिए आर्य समाज की स्थापना कब हुई, देखिए यहाँ पे हुआ ही गया। आर्य समाज की स्थापना 1875 में, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। चलिए मूलशंकर किनका नाम था, मूलशंकर किनका नाम था, तो ये स्वामी दयानंद जी का, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए आर्य समाज के स्थापना कौन थे, यानी सॉरी संस्थापक कौन थे, ऑप्शन देखेंगे बताएंगे, मेरा गाला भी फंस रहा है। चलिए क्या होगा 5 का, तो D हो जाएगा, स्वामी दयानंद, ठीक है। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे विवेकानंद मत ऐड कीजिएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। याद रखना है स्वामी दयानंद। हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतरण अपनाया, यानी कि धर्म परिवर्तन कर रहा था, तो वो लोग कौन थे, तो दलित लोग थे। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, ये भी बता दिया गया है। सर बता सकते हैं कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर C होगा, 1824 में। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे, हाँ ये बहुत अच्छा प्रश्न है, शिव, विष्णु, गणेश, इंद्र। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, उनके जो माता पिता थे वो शिव के उपासक थे। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था, कब हुआ था, तो ऑप्शन क्या होगा देख लीजिए एक बार। 1983 है, 1883, कन्फ्यूजन तो बिल्कुल नहीं होना है। 1875 भी है, तो यहाँ पे B हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 1883 वाला हो जाएगा। चलिए स्वामी दयानंद कौन थे, तो आर्य समाज संस्थापक या सुधारक या ब्रह्म समाज संस्थापक, क्या है ऑप्शन देखिए और बताइए, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। ऑप्शन A हो जाएगा, ठीक है, आर्य समाज संस्थापक। नेक्स्ट, समाज सुधारक कौन थे, 11 का ऑप्शन, तो स्वामी दयानंद जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था, गुजरात, बिहार, राजस्थान, पंजाब। 12 का ऑप्शन, तो ये हो जाएगा गुजरात, ठीक है। गांव का नाम टंकारा, याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। 13 का ऑप्शन, स्वामी दयानंद, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया, क्या होगा सर ऑप्शन इसका, तो C हो जाएगा, ब्रिजानंद। यहाँ ध्यान रखना है, ब्रिजानंद, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन मूर्ति पूजा के विरोध थे, तो कौन थे आपको पता होगा, स्वामी दयानंद जी, ऑप्शन नंबर A। चलिए बहुत अच्छा। घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए, काशी, आगरा, मथुरा, दिल्ली। घर छोड़कर कहाँ गए थे, तो ये हो जाएगा मथुरा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर C। जिनको भी PDF चाहिए वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं,
या व्हाट्सएप नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।